हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सोरे विद माइक। तो आज अपने डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 28 करने जा रहे हैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मोटिवेशन। देखो, याद रखना, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू मास्टरी टू लिटरली एनीथिंग। ठीक है, मास्टरी इन एनीथिंग, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, शो अप एवरी डे, हर दिन आओ ना यार, क्या टेंशन है। शो अप एवरी डे इवन व्हेन इट इज़ टफ। ठीक है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ। ओके, कोई गोल है, एनीथिंग, एनी टारगेट यू वांट टू अचीव, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा डीप स्ट्रिंग बेस्ड डीपी चल रहा था और उसमें हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिया था, और आज का वीडियो लास्ट वीडियो होने वाला है डीपी ऑन स्ट्रिंग्स में। ठीक है, काफ़ी चीज़ें हमने डीपी ऑन स्ट्रिंग्स में कर ली हैं। लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, प्रिंट एलसीएस, एडिट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस, प्रिंट एससीएस, फिर पैलिंड्रोम रिलेटेड जितने भी डीपी प्रॉब्लम्स होते हैं, और उसमें एक मस्त सा हमने ब्लूप्रिंट सीखा था, और उस ब्लूप्रिंट की मदद से काफ़ी प्रॉब्लम्स बनाए थे। तो हमने लास्ट वीडियो करा था पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग 1 पे, आज हम लोग करेंगे पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग 2 पर, जो कि बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है और फेमस प्रॉब्लम है। ठीक है, और हम लोग हमेशा की तरह सबसे पहले ख़ानदानी तरीका रिकर्शन मेमोराइजेशन से ट्राई करेंगे, उसके बाद बॉटम अप से करेंगे। ठीक है, और सिंस ये पैलिंड्रोम रिलेटेड डीपी प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियस है ब्लूप्रिंट हम ज़रूर ट्राई करेंगे, जो हम ब्लूप्रिंट कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे, किस में, पैलिंड्रोम रिलेटेड डीपी प्रॉब्लम्स में। तो सेम ब्लूप्रिंट इसमें लागू होना चाहिए, तो ट्राई करेंगे उसी से। ठीक है, प्रॉब्लम का कौन सा है, लीड कोड नंबर 132 हार्ड मार्क्ड है, बट आप समझ जाओगे तो बहुत ईजी होगा, और स्पेशली अगर आपको ब्लूप्रिंट ऑलरेडी आता है तब तो आपके लिए ज़्यादा टफ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है ये। पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग 2, गिवन अ स्ट्रिंग एस, पार्टीशन एस सच दैट एवरी सब स्ट्रिंग ऑफ द पार्टीशन इज़ अ पैलिंड्रोम। कोई भी आपको मान लेते हैं स्ट्रिंग दे रखा है, मान लेते हैं आपको दे रखा है ए बी दे रखा है, तो आपको इसको पार्टीशन करना है सच दैट जितने भी पार्टीशन में आपने इसको बांटा है वो सारे पैलिंड्रोम होने चाहिए। जैसे आपने मान लेते हैं इसको तोड़ दिया ए में और ए बी में। ठीक है, तो एक एक पार्टीशन करनी पड़ी होगी उसके लिए, राइट। यहाँ पर एक आपने पार्टीशन किया होगा, तो एक ए मिला और एक ए बी मिला, बट ये पार्टीशन गलत है। क्यों? क्योंकि देखो, ए तो पैलिंड्रोम है, समझ में आ रहा है, बट ए बी पैलिंड्रोम नहीं है, राइट। तो आपको फर्दर ए बी को भी तोड़ना पड़ेगा, तो ए बी को फर्दर तोड़ोगे तो ए और बी में टूट जाएगा। तो फाइनली टूटा किस में, ए में और बी में। ठीक है, और आपको पार्टीशन कितना करना पड़ा, पहला पार्टीशन जब आपने किया था यहाँ पर, दूसरा पार्टीशन आपने यहाँ पर किया, तो आपको 2 पार्टीशन लगे। ठीक है, बट इसका बेटर सोल्यूशन भी हो सकता है। मान के चलते हैं आपने इसको यहाँ से पार्टीशन किया होता तो 2 हिस्सा मिलता, एक ये और एक ये, ए और एक बी मिलता। देखो, दोनों पैलिंड्रोम है, आपको यानी कि फर्दर पार्टीशन करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो सिर्फ एक पार्टीशन में आपको ऐसे पार्टीशंस मिल गए, एक ये और एक ये, जिसमें दोनों पार्टीशन पैलिंड्रोम है। आपको करना वही तो है, पार्टीशन एस सच दैट एवरी सबस्ट्रिंग, जैसे आपने पार्टीशन किया तो ये एक सबस्ट्रिंग निकल कर आया और ये निकल कर आया, तो ये लोग भी पैलिंड्रोम ही होने चाहिए। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में क्या है, मिनिमम कट्स होने चाहिए, मिनिमम पार्टीशन होने चाहिए, राइट, है ना। देखो यहाँ पर पिछले टाइम मैंने जो पार्टीशन किया था उसमें आपको यहाँ पर भी एक करना पड़ा था पार्टीशन, फिर इस ए बी में एक बार और पार्टीशन करना पड़ा था, तब जाके सारे पार्टीशन पैलिंड्रोम हुए थे। तो उसमें आपको 2 कट मारने पड़े थे, बट अगर आपने यहाँ पर कट मारा होता तो देख रहे हो, ये पैलिंड्रोम है, ये भी पैलिंड्रोम है, तो मेरा लाइफ इधर ही सेट हो गया, सारे के सारे सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोम निकल कर आ गए। तो मुझे बस एक कट करना पड़ा, तो मिनिमम कट क्या निकला, 1 कट, है ना। इसीलिए यही पूछा कि मिनिमम कितने कट्स लगेंगे सच दैट सारे सबस्ट्रिंग एस के जो टूटे हैं वो सारे पैलिंड्रोम होने चाहिए। बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, बहुत जगह आपको मिल जाएगा ये प्रॉब्लम। ठीक है, देखते हैं पहला एग्जांपल देखते हैं, ए बी। ठीक है, ए बी है ना, इसमें एक कट यहाँ मारोगे तो देखो, ये सबस्ट्रिंग ए और ये सबस्ट्रिंग बी दोनों पैलिंड्रोम निकल कर आ गया, यानी कि सिर्फ एक कट की ज़रूरत है। हमारा आंसर 1 है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ए बी ए, भाई ए बी ए तो ऑलरेडी पैलिंड्रोम है, तो आपको कट करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए इसका आंसर है 0 कट रिक्वायर्ड। कट का मतलब पार्टीशन हुआ। यहाँ पर देखते हैं ए बी सी बी है, तो ए बी सी बी है, यहाँ पर बोल रहा है सिर्फ एक कट से आपका काम बन जाएगा। हाँ, बन जाएगा। देखो यहाँ पर अगर आपने कट मार दिया तो एक सबस्ट्रिंग ये निकल कर आया ए, ये भी पैलिंड्रोम है, और एक सबस्ट्रिंग ये निकल कर आया, ये भी पैलिंड्रोम है, ए और बी सी बी दोनों पैलिंड्रोम है, यानी कि सिर्फ एक कट से आपका काम बन गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले रिकर्शन और मेमोराइजेशन से बनाएंगे, हमारा ख़ानदानी तरीका डीपी के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो उसके लिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया है। ओके, तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, मैं एक बार इसकी इंडेक्सिंग कर देता हूँ। इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2। आपको याद है इस वाले एग्जाम्पल में हुआ क्या था, अगर मान लेते हैं आपने यहाँ कट मारा होता तो ये 2 स्ट्रिंग में टूटता, राइट। एक तो ये ए में टूट जाता
और दूसरा सबस्ट्रिंग आपको ए बी मिल रहा था, राइट। ठीक है, यहाँ पर तो लाइव सेट है ये, क्योंकि ये ऑलरेडी पैलिंड्रोम है, बट यहाँ पर आपको दिक्कत हो गई, ये पैलिंड्रोम नहीं है, तो फर्दर ना चाहते हुए भी आपको इसको 2 कट में काटना पड़ा, राइट। अपने बीच में यहाँ एक पार्टीशन मारना पड़ा, जिससे ये ए में टूट गया और बी में टूट गया। ठीक है, तो फाइनली अब तो फर्दर आप इसको तोड़ नहीं सकते, ये तो एक ही कैरेक्टर है, तो फाइनली आपने इसको 1 2 3 हिस्से में तोड़ दिया। और आप 3 हिस्से में तोड़ने के लिए ऑब्वियस आपको 2 कट मारना पड़ा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो इसका इस वे से आया आंसर 2। बट फिर अब बाद में आपने रियलाइज़ किया कि अगर आपने कट यहाँ ना मार के इधर मारा होता ए बी, ठीक है, अगर मान लेते आपने कट यहाँ ना मार के आपने कट इंडेक्स नंबर 1 के बाद मारा होता, यानी कि यहाँ पर मारा होता, तो क्या होता, ये ए में टूटता और ये बी में टूटता। बी तो ऑलरेडी पैलिंड्रोम है, ठीक है, बट यहाँ ए देखो ये भी पैलिंड्रोम ही है, तो देखा है, तो यहाँ पर भी कोई स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पार्टीशनिंग की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ही पार्टीशनिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस ये पैलिंड्रोम है, तो इधर से ही रिटर्न हो जाओ। यानी कि आपने यहाँ पर इधर आपने 0 पार्टीशनिंग करी, इधर भी आपने 0 पार्टीशनिंग करी, क्योंकि दोनों पैलिंड्रोम है। बट यहाँ स्टार्टिंग में आपको बस एक पैलिंड्रोम करना पड़ा था, तो यहाँ पर एक 1 काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको सिर्फ एक ही पार्टीशनिंग करना पड़ा, तो देख रहे हो यहाँ पर आपने इंडेक्स नंबर 0 पर पार्टीशनिंग करा और एक बार यहाँ पर इंडेक्स नंबर 0 पर पार्टीशन नहीं करा, तो आपके पास ऑप्शन है ना कि आप या तो यहाँ से पार्टीशनिंग करो या तो ना करो, दोनों ऑप्शन आपको ट्राई मार के देखना पड़ेगा, जहाँ से आपको मिनिमम आंसर निकाल कर आए। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये रियलाइज़ हो गया कि अच्छा यहाँ पर तो ऑप्शंस है कि मैं कोई भी इंडेक्स में, हर इंडेक्स पे जा के एक बार वहाँ पार्टीशन मारूंगा और ट्राई करूँगा, जो आंसर आया फिर एक बार पार्टीशनिंग वहाँ नहीं मारूंगा, फिर वहाँ से जो आंसर आएगा दोनों में से मिनिमम निकालूंगा, जैसे हमने यहाँ पर किया, एक बार यहाँ पार्टीशन मारा एक और यहाँ पार्टीशन नहीं मारा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो अभी और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे इस इंडेक्स पर आपने पार्टीशन मारा है, यहाँ पर है ना, इधर मारा, एक और केस हो सकता है कि आपने यहाँ पर नहीं मारा होता पार्टीशनिंग। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं हमारे पास, इसीलिए अगर ऑप्शंस है तो ऑब्वियस सी बात है हमें रिकर्शन हम लिख सकते हैं, राइट। हर ऑप्शंस को ट्राई मार के आंसर निकाल लेंगे और उसका मिनिमम निकाल लेंगे, मिनिमम कट्स जिसमें भी आए। ओके, ठीक है, तो एक बार देखते हैं इसी एग्जांपल को दोबारा से। क्या था हमारा एग्जांपल, ए बी था ना, तो ए बी था, ये है 0, ये है 1, ये है 2, इंडेक्सिंग कर दिया मैंने। ओके, अब देखो ध्यान दो, पहले तो ये चेक कर लेंगे कि क्या ये पूरा स्ट्रिंग मेरा पैलिंड्रोम है ना। पैलिंड्रोम चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक आई पॉइंटर यहाँ ले लेते हैं, एक जे पॉइंटर यहाँ ले लेते हैं, पहले ही चेक कर लेंगे कि भाई ये पैलिंड्रोम है क्या। अगर पैलिंड्रोम ही होता तो फर्दर कोई पार्टीशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं इधर ही से रिटर्न कर देता, 0 पार्टीशन रिक्वायर्ड, ऑलरेडी पैलिंड्रोम है। बट अभी ये पैलिंड्रोम नहीं है, राइट, तो हमें तोड़ना पड़ेगा। अब तोड़ने के लिए मैंने आपको क्या बोला, अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप इंडेक्स नंबर 0 के बाद पार्टीशनिंग करो यहाँ पर, ठीक है, और अगर आपने यहाँ पर पार्टीशनिंग करी, ठीक है, तो जिस इंडेक्स पर आप पार्टीशनिंग कर रहे हो उस इंडेक्स को के मान के चलते हैं, के इज इक्वल टू 0 पर आपने पार्टीशनिंग करी है, मतलब जस्ट इंडेक्स 0 को आप पे एक ऐसा लाइन खींच दिया है 0 के बगल में, तो के इज इक्वल टू 0 पर आपने पार्टीशनिंग करी है, मान के चलते हैं। तो अगर 0 पर पार्टीशनिंग करी है तो यहाँ पर एक काउंट तो हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर एक पार्टीशनिंग मार दिया ना, यहाँ पर एक पार्टीशनिंग मार दिया, तो यहाँ पर 1 काउंट तो होगा ही कि आपने एक कट यहाँ पर मार दिया है। ठीक है, बट कट मारने के बाद ऑब्वियस है ये फर्दर 2 सबस्ट्रिंग में टूटेगा, एक लेफ़्ट वाला हिस्सा ए और एक राइट वाला हिस्सा। राइट वाला हिस्सा क्या है, ए बी। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, ये जो ए है इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो आ ही रहा होगा, ठीक है, लेकिन एंडिंग पॉइंट क्या रहा होगा, जहाँ पर आपने कट मारा है, राइट, के पर। ठीक है, और ए बी का देखो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, के प्लस 1। याद करो, के इज इक्वल टू 0 पर पार्टीशनिंग मारा था ना आपने, तो के प्लस 1 यानी कि यहाँ से स्टार्टिंग है इस स्ट्रिंग का, यानी कि के प्लस 1 से लेकर एंडिंग तो जे है आपका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो इसका आई से के हो गया और इसका के प्लस 1 से जे हो गया, इंडेक्सिंग बस मैंने कर दिया है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान दो, ये तो ऑलरेडी पैलिंड्रोम है, अगर ऑलरेडी पैलिंड्रोम है तो फर्दर इसमें कोई पार्टीशन करने की ज़रूरत नहीं, तो ये 0 यहाँ से 0 रिटर्न कर देगा कि भाई 0 कट रिक्वायर्ड, मैं ऑलरेडी पैलिंड्रोम हूँ। ठीक है, इसका देखते हैं, ये बोलेगा भाई मैं पैलिंड्रोम नहीं हूँ, तो फिर से यहाँ पर वही चीज़ करेंगे। ठीक है, फिर से यहाँ पर वही चीज़ करेंगे, और ये ए बी एक सबस्ट्रिंग है ना, ठीक है, तो फिर से ट्राई मारेंगे हर जगह कट मारने का। तो एक बार यहाँ कट मारा हमने, अगर यहाँ कट मारा हमने तो ये ए बी हो जाएगा, सॉरी ए पे टूट जाएगा और ये बी पे टूट जाएगा, ए और बी पे, और ये दोनों ऑलरेडी पैलिंड्रोम है।
ठीक है, तो इसको फर्दर कट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बोलेगा मुझे कोई कट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसने भी ज़ीरो कट भेज दिया, इसने भी ज़ीरो कट भेज दिया कि मुझे भी फर्दर कोई पार्टीशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट सिंस आपने यहाँ पर देखो एक कट मारा है ये वाला, है ना, तो यहाँ पर +1 तो करना पड़ेगा, 1 कट यहाँ पर लगा आपका। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस ए बी को पैलिंड्रोम्स में तोड़ने के लिए एक कट की ज़रूरत पड़ी थी, है ना। लेफ्ट साइड से यहाँ ज़ीरो कट आया, राइट साइड से यहाँ ज़ीरो कट आया, बट यहाँ पर एक कट लगा था, तो लेफ्ट साइड से ज़ीरो आया था, राइट साइड से ज़ीरो आया, और यहाँ पर एक कट लगा, तो 0 + 0 + 1 हुआ, तो यहाँ से हमने 1 रिटर्न कर दिया, 1 कट रिक्वायर्ड। ठीक है, ओके। अब ऊपर जैसे जैसे हमारा रिकर्शन फ्लो जाएगा, तो देखो यहाँ पर से 0 आया लेफ्ट साइड से, यहाँ राइट साइड से देखो एक कट आया, ये रहा ये वाला, है ना, +1, और यहाँ पर भी हमने एक कट किया था, ये रहा, है ना, तो +1, यानी कि टोटल 2 कट्स लगेंगे इस पूरे स्ट्रिंग को, अगर आपने अगर पैलिंड्रोम में तोड़ना है तो। और अगर आपने यहाँ पर कट मारा था पहला कट, तो किस किस कैसे कैसे आपने कट मारा होगा, ए बी था ना, एक कट आपने यहाँ मारा, फिर दूसरा कट आपने यहाँ मारा, तो 3 पैलिंड्रोम में टूट गए, ए और बी में, ए और बी में। ठीक है, और कट्स कितने लगे आपके, कट्स = 2 लगे। ठीक है, ये तो हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कि याद करो, पहला ऑप्शन क्या था कि k = 0 पर आपने कट मारा था। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको डब्बे में डाल देता हूँ। अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि k = 1 पर कट मारेंगे, है ना। ठीक है, तब देखते हैं इस केस में आपका क्या होगा। ए बी था ना, इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, और यहाँ पर आपका आई था, यहाँ पर आपका जे था। ठीक है, अब मान के चलते हैं इंडेक्स नंबर 1 पर आप कट करने वाले हो, यानी कि आप यहाँ पर कट करने वाले हो, यानी कि k = इस बार 1 है। ठीक है, तो अगर k = 1 है तो ये 2 भाग में टूटेगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, मतलब i से लेकर k तक का सब स्ट्रिंग, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, k + 1 से लेकर j तक का सब स्ट्रिंग, यानी कि b, है ना, k + 1 से लेकर j तक का सब स्ट्रिंग, बात एक ही है, j और k + 1 दोनों सेम ही है क्योंकि एक ही कैरेक्टर है इसमें, तो 2 सब स्ट्रिंग में टूट गया। ठीक है, अब मैं सबसे पहले ये चेक करूँगा कि क्या ये पैलिंड्रोम है। यस, ये तो ऑलरेडी पैलिंड्रोम है, तो इसको फर्दर कट करने की ज़रूरत ही नहीं, तो ये 0 रिटर्न कर देगा, 0 कट रिक्वायर्ड, क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी ए पैलिंड्रोम, है ना। यहाँ पर देखते हैं भाई, ये भी तो पैलिंड्रोम है, तो ये भी 0 कट रिक्वायर्ड भेज देगा, रिटर्न कर देगा, क्यों, क्योंकि ये पैलिंड्रोम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, लेफ़्ट साइड से 0 कट, राइट साइड से 0 कट, और यहाँ पर हमने एक कट मारा था, तो उसके लिए +1 तो करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर आपने एक कट मारा था ना 1, फिर लेफ्ट साइड से 0 कट आया, लेफ्ट साइड में जो भी आपने रिकर्शन कॉल किया होगा, और राइट साइड में जो आपने रिकर्शन कॉल किया होगा, +0, टोटल 1 कट लगे और आपको पैलिंड्रोम में टूट गया। ठीक है, यानी कि ए बी जो था आपने सिर्फ एक कट मारा, और ये एक पैलिंड्रोम है, ये भी एक पैलिंड्रोम है, इसमें कट कितने लगे, 1 लगे, तो ऑब्वियस सी बात है मिनिमम किससे आया, मिनिमम इससे आया, इससे, इन दोनों से मिनिमम किस में आया, कट मिनिमम ये आया, तो आपका आंसर ये होगा, कट = 1। ठीक है, तो याद करो हमने कहाँ कहाँ ट्राई मार लिया कट करने का। एक तो हमने ट्राई मार लिया k = 0 पर, यानी कि यहाँ पर, एक बार हमने ट्राई मार लिया k = 1 पर, यानी कि यहाँ पर। उसके बाद देखो तो k = 0 पर मार लिया, k = 1 मार लिया, k = 2 पर भी कट मार सकते हैं क्या, देखते हैं k = 2 पर कट मार सकते हैं कि नहीं, पहले वो देख लेते हैं। इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, k = 2 पर कट मारने का मतलब समझे क्या हुआ, कि मतलब आपने कट यहाँ पर मारा है, इधर मारा है, तो भाई इधर कट मारने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इसके राइट साइड में कुछ है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि k को हम कहाँ से कहाँ ट्राई मार सकते हैं, k = 0 पर मार सकते हैं, k = 1 पर मार सकते हैं, k = 2 पर मार ही नहीं सकते हैं, क्योंकि k = 2 पर अगर ऐसे कट मारोगे तो ऑब्वियस बात है लेफ्ट साइड में पूरा स्ट्रिंग आ जाएगा और राइट साइड में कुछ रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम कट मारेंगे तो k का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू होगा, k = 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और k कहाँ तक जाएगा देख रहे हो, ये जो भी ये आई है j है, मान लेते हैं k जो है j-1 तक जाएगा, 0 to j-1 तक जाएगा, j कहाँ यहाँ पर है। ठीक है, अब वैसे j में तो इंडेक्स नंबर 2 तक तो नहीं जा पाएगा, वो j-1 तक कट मार सकते हैं, है ना। k = 0 हो सकता है, k = 1 हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, k = 0 पर ट्राई मारेंगे, k = 1 पर ट्राई मारेंगे, एंड सो ऑन j = j-1 तक ट्राई मार सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो हमें देखा जाए तो बड़ा सिंपल है हमारा स्टोरी। ये जो रिकर्सिव ट्री मैंने बनाया है, इसी रिकर्सिव ट्री को देखो कोड में कितना इजीली कन्वर्ट करेंगे।
मैंने क्या बोला, मैं सिंपल एक सॉल्व फंक्शन लिख दूंगा, ठीक है, और मैं बता दूंगा कि मेरा स्ट्रिंग एस था और उसका स्टार्टिंग इंडेक्स यानी कि आई है और एंडिंग इंडेक्स जे पर है, ठीक है। और स्टार्टिंग इंडेक्स याद है क्या भेजोगे, 0th इंडेक्स, और एंडिंग इंडेक्स क्या होगा, n-1th इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स होगा, ठीक है। और अब हम लोग आ जाते हैं अपने सॉल्व फंक्शन पे, ठीक है। ये इंटीजर रिटर्न करेगा, कितना कट लगा, सॉल्व स्ट्रिंग एस भेजा हमने, आई भेजा और जे भेजा, ठीक है। अब देखना, ध्यान देना, पहले तो मैं यही चेक कर लूँगा कि भाई जो मेरा स्ट्रिंग है आई से लेकर जे तक का, अगर वही पैलिंड्रोम निकला तब तो कुछ भी नहीं करना है। मतलब मैं पहले ही चेक कर लूँगा कि अगर यहाँ पर दूसरे पेन से लिख देते हैं, इफ़ इज़ पैलिंड्रोम एस आई से जे, अगर एस स्ट्रिंग एस जो है ना आई से जे तक पूरा का पूरा पैलिंड्रोम है, तब तो कोई स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कट मारने की ज़रूरत नहीं है, कोई पार्टीशन करने की ज़रूरत नहीं है, 0 पार्टीशन करेंगे, रिटर्न 0 मार देंगे, नो कट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, नो कट रिक्वायर्ड। यहाँ तक क्लियर। और अगर ऐसा नहीं है, आई से जे पैलिंड्रोम नहीं है, तो हम देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ कट मार सकते हैं, राइट। तो कहाँ कहाँ कट मार सकते हैं वो हम ट्राई मार लेंगे हर एक पॉसिबल पोजीशन पर। इंट के इज इक्वल टू आई से स्टार्ट करेंगे, और याद करो के कहाँ तक जा सकता है, लेस देन इक्वल टू j-1 तक जा सकता है, k प्लस प्लस, है ना। यहाँ तक याद है, ये मैंने समझाया था ना आपको। ये मान लेते हैं ये i है आपका और ये j है, तो k i अभी 0 को पॉइंट कर रहा है, तो k इज इक्वल टू 0 पर आप एक कट मार सकते हो, k इज इक्वल टू 1 पर मार सकते हो, k लेस देन इक्वल टू j-1 तक कट मार सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही किया, k इज इक्वल टू आई पर कट मारेंगे, i+1 पर मारेंगे, एंड सो ऑन k इज इक्वल टू j-1 तक ही कट मार सकते हो, और वो मैंने आपको दिखाया ऐसा क्यों है, ओके। तो कट मार के देखते हैं, अगर मान लेते हैं आपने कट मारा तो एक कट मारने का 1 रुपया लगा, ठीक है, एक कट लगा ये, प्लस लेफ्ट साइड में जो आपका स्ट्रिंग है वहाँ से जितने कट्स आएंगे, वो सॉल्व फंक्शन मैंने दोबारा कॉल कर दिया लेफ्ट साइड का निकालने के लिए। याद करो, लेफ्ट साइड में जो स्ट्रिंग होगा उसके इंडेक्सेस क्या होंगे, आई और जे क्या होगा उसका, याद करो कैसे निकाला था हमने, ये देखो आई से लेकर के तक था, और राइट साइड में जो स्ट्रिंग था वो k+1 से लेकर जे तक था, है ना। ऑब्वियस ही बात है, ये आई से लेकर के तक का होगा, क्यों, क्योंकि के पर आपने कट मारा है, तो ऑब्वियस है आई से लेकर के तक का वो सब स्ट्रिंग होगा, और जो राइट वाला सब स्ट्रिंग होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, k+1 से लेकर जे तक का वो सब स्ट्रिंग होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखा है तो हमने वही किया जो हमने ऊपर कोड में लिखा था, है ना। और इससे जो भी वैल्यू आएगा, इंट टेम्प्ररी रिजल्ट, और ऊपर एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में इसको इंट मैक्स असाइन कर देते हैं क्योंकि मुझे मिनिमम निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर असाइन करते रहेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा और टेम्प में अभी जो वैल्यू आया है, ठीक है। और जैसे ये फॉर लूप ख़त्म होगा मैं रिटर्न रिजल्ट कर दूंगा, और रिजल्ट एकदम मिनिमम होगा। देखो यहाँ पर मैं मिनिमम निकालते जा रहा हूँ हर पॉसिबिलिटी से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और रिकर्शन का यही तो ब्यूटी है ना, देखो लेफ्ट साइड में मैंने कॉल कर दिया, मुझे चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये लेफ्ट साइड का मुझे निकाल के दे देगा मिनिमम कितने कट्स लगेंगे पैलिंड्रोम में तोड़ने के लिए। और राइट साइड में भी रिकर्शन मैंने हिट मारा, तो मुझे ट्रस्ट है इस पर कि मुझे आंसर ले आएगा, इसी को बोलते हैं रिकर्शन लीप ऑफ फेथ, है ना। मुझे भरोसा कि ये आंसर निकाल के ले आएगा लेफ्ट साइड का, और ये राइट साइड का ले आएगा। और अभी जो मैंने एक कट मारा है k इज इक्वल टू kth इंडेक्स में, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 ऐड कर दिया है। यही तो कर रहे थे यहाँ पर, देखो ये रहा 1, तो यहाँ पर मैंने एक कट मारा, ये 1 हो गया उसका, लेफ्ट साइड से कितना आया, राइट साइड से कितना आया, तीनों को जोड़ दिया मैंने। वही तो यहाँ पर भी किया है, टेम्प में डाला और रिजल्ट में अपडेट करते गए मिनिमम रिजल्ट, लास्ट में रिजल्ट रिटर्न कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो ये हो गया सिंपल सा रिकर्शन का कोड हो गया इसका, है ना। नॉर्मल सॉल्व फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। और 2 पैरामीटर्स यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, आई और जे, तो इसको मेमोइज़ भी करना आसान है। एक 2D अरे ले लेंगे, 2 इंडेक्स आई और जे को मेमोइज़ करने के लिए। मेमोइजेशन तो आपको आता ही है, अभी कोड में करके दिखा भी दूंगा, बट आप आपने ये देखा कितना ईजिली हमने इसको सॉल्व कर लिया यूजिंग ट्री डायग्राम। जो भी ट्री डायग्राम मैंने बनाया आपको बना कर दिखाया, उसी से कोड तो डिराइव कर लिया हमने, है ना, ओके। और हाँ, ये वाला जो फंक्शन है इज ए पैलिंड्रोम, ये तो बड़ा आसान है, तो आप खुद से भी लिख सकते हो, वो मैं आपको लिख के दिखा भी दूंगा, ये एक अलग से फंक्शन लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है,
ओके, तो चलो अभी कोड करते हैं और उसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वहीं पर देख लेंगे। उसके बाद आएंगे अपने बॉटम अप अप्रोच पे। बॉटम अप्रोच पे कौन सा तरीका? अपना ब्लूप्रिंट वाले तरीके से। तो चलो सबसे पहले रिकर्शन और मेमोराइजेशन वाला कोड कर लेते हैं ना। इंट n इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। और रिटर्न सिंपल सा एक सॉल्व फंक्शन लिखेंगे जहाँ पर हम स्ट्रिंग पास करेंगे और बता देंगे कौन कौन सा इंडेक्स है। इंडेक्स नंबर 0 से लेकर इंडेक्स नंबर n-1 तक, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर अपने फंक्शन में आते हैं। इंट सॉल्व स्ट्रिंग एंड s इंट i n इंट j, यही 3 चीज़ हम लोग पास कर रहे थे, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, सबसे पहला ये चीज़ कि भाई पहले तो ये चेक मार देते हैं कि अगर i ग्रेटर दैन इक्वल टू j हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है ऐसा केस आ सकता है, तो उस केस में हमें ऑब्वियस सी बात है ज़ीरो कट्स करने की ज़रूरत है। i ग्रेटर दैन इक्वल टू j का मतलब हुआ या तो i इक्वल टू j है, मतलब सिर्फ एक कैरेक्टर है, या फिर i अगर ग्रेटर दैन j हो गया मतलब इनवैलिड है ना, इनवैलिड है और हमें कोई कट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ज़ीरो कट्स, ठीक है। ओके, इसके बाद सबसे पहले तो यही चेक कर लेंगे कि क्या पूरा का पूरा स्ट्रिंग i से लेकर j तक ये पैलिंड्रोम है। अगर ऐसा है तो रिटर्न 0 कर देंगे। अगर पूरा का पूरा स्ट्रिंग i से लेकर j तक पैलिंड्रोम है तब तो कोई कट करने की ज़रूरत नहीं है, 0 कट्स एज इट्स अ पैलिंड्रोम। हमें मिनिमम कट्स करने हैं ना, तो अगर पैलिंड्रोम है तो कट करेंगे ही नहीं, ठीक है। ओके, अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि कितने कट्स लगेंगे वो हम लोग निकाल लेंगे फॉर लूप चला के। फॉर इंट k इज़ इक्वल टू, याद करो i से स्टार्ट करेंगे, k इज़ लेस देन इक्वल टू j-1 तक ही कट मार सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था k प्लस प्लस, ठीक है। अब देखना, इंट पहले तो टेम्प निकाल लेते हैं, 1 प्लस 1 प्लस मतलब एक कट मारा इंडेक्स k पर। अब बाकी रिमेनिंग जो स्ट्रिंग होगा, पहला स्ट्रिंग क्या होगा, एस आई से लेकर कहाँ तक होगा, k तक, और दूसरा सब स्ट्रिंग क्या होगा, सॉल्व स्ट्रिंग s कहाँ से, k+1 से लेकर j तक, ठीक है। याद करो ये 1 प्लस किस लिए किया, क्योंकि मैंने kth इंडेक्स पर एक कट मारा है। कट मारने की वजह से लेफ्ट साइड में जो सब स्ट्रिंग होगा ये वाला जो सॉल्व कर किया है मैंने, i से k तक होगा, और राइट साइड में जो सब स्ट्रिंग होगा वो k+1 से j तक होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, और यहाँ पर मैं निकालता रहूँगा कि कट्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ कट्स कॉमा टेम्प की वैल्यू जो भी रहेगी, है ना, लास्ट में रिटर्न कट्स कर देंगे, ठीक है। और ऊपर कट्स नाम का एक वेरिएबल निकाल लेते हैं, इंट कट्स इज इक्वल टू मिनिमम निकालना, तो इंट मैक्स यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? और बस हमें क्या करना है, इज़ ए पैलिंड्रोम वाला फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कर देना है। तो यहाँ पर एक फंक्शन लिख लेते हैं, बूलियन इज़ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग एंड एस इंट आई कोमा इंट जे, ठीक है। अब कैसे करेंगे, वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू जे, इफ़ एस ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू एस ऑफ जे, तो भाई ये पैलिंड्रोम नहीं है, राइट। लेफ्ट और राइट साइड से कंपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो i++ होगा और j-, होगा, और लास्ट में रिटर्न ट्रू कर देंगे। ये तो बड़ा सिंपल सा फंक्शन है। पैलिंड्रोम कैसे चेक करते हो, i से लेकर j तक के सबस्ट्रिंग को ऐसे ही चेक करोगे, ठीक है। तो देखा था हमने सब कुछ कर दिया है। इसके बाद मेमोइज करके हम लोग देख लेंगे कि इफ़ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। देखो एग्जाम्पल टेस्ट केसेस तो पास हो गए, सबमिट करोगे तो ये आपका मोस्ट वाली TLE तो दे ही देगा, ऑब्वियस से बात है। लेट्स सी, यस TLE आ गया। अब एक काम करते हैं, हम लोग इसको मेमोइज कर देते हैं। तो मेमोइज करने के लिए देख रहे हो यहाँ पर 2 पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, i और j, ठीक है। तो यहाँ पर मेमोइज कर देते हैं, इंट t ऑफ मैक्सिमम लेंथ 2000 है तो 2001 ले लेते हैं, ठीक है। और उसको हम लोग इनिशियलाइज कर देते हैं -1 से, यहाँ पर मेम से t-1 से कर दिया साइज ऑफ t, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न रिज़ल्ट जब भी रिटर्न कुछ कर रहे हो तो t ऑफ i कोमा j में असाइन कर देंगे, t ऑफ i कोमा j। और सब कुछ करने से पहले ही ऊपर चेक कर लेंगे कि कहीं i से j तक का मैंने स्टोर कर तो नहीं रखा है पास्ट में। इफ़ t ऑफ i कोमा j इज़ नॉट इक्वल टू -1, मतलब स्टोर ये स्टेट सॉल्व हो रखा है पास्ट में, तो t ऑफ i कोमा j यहाँ से रिटर्न कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। सबमिट करके देखते हैं। अभी भी अगर TLE आएगा तो डेफिनेटली हमें ऑप्टिमल अप्रोच यानी कि बॉटम अप की तरफ जाना पड़ेगा, राइट। लेट्स सी,
ओके, अभी भी देखो टाइम लिमिट एक्सीड आ गया है, और कितने टेस्ट केसेस पास हुए हैं वो यहाँ से शायद पता चल जाता है। 32 टेस्ट केस पास हुए हैं आउट ऑफ 37, मतलब हमें और भी ऑप्टिमल सोल्यूशन चाहिए होगा, राइट। ठीक है, इसमें आप एक और ऑप्टिमल काम ये कर सकते हो कि इस पैलिंड्रोम देख रहे हो, बार बार आप स्ट्रिंग एस में आई से जे तक को चेक मारना पड़ रहा है आपको कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। ठीक है, तो ये भी आप स्टेट स्टोर कर सकते हो कि किस इंडेक्स से लेकर किस इंडेक्स तक का सब स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है और पैलिंड्रोम नहीं है। तो बार बार आपको इस तरह इटरेट नहीं करना पड़ेगा, ये वाइल लूप लगाना पड़ रहा है ना, ये नहीं करना पड़ेगा। ऑलरेडी पहले से ही स्टोर करके रख लो कि किस इंडेक्स तक के किस इंडेक्स तक का सब स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है या पैलिंड्रोम नहीं है। तो वहाँ पर से भी थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है आपका। बट इसका अगर टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैं आपको बताऊँ तो देखो, अगर आप ध्यान दो यहाँ पर आई टोटल कितने स्टेट्स होंगे यहाँ पर, देखो 2001 है, 2001 है, मतलब देखा जाए तो हमारे टी का साइज़ जो है n+1 और n+1 हमने लिया, राइट। तो और टोटल कितने स्टेट्स हो जाएंगे, O ऑफ n स्क्वायर स्टेट हो जाएंगे, O ऑफ n स्क्वायर, इतने स्टेट तो आपको विजिट करना ही करना है। तो O ऑफ n स्क्वायर तो लग जाएगा, बट देख रहे हो हर बार आप जब भी कॉल कर रहे हो रिकर्शन को, तो एक बार आप यहाँ पैलिंड्रोम भी कॉल कर रहे हो, तो ये इसकी वजह से O ऑफ n यहाँ लग रहा है, और ये देख रहे हो फॉर लूप भी तो चल रहा है, O ऑफ अप्रॉक्सीमेटली n ये भी लग रहा है। तो n स्क्वायर स्टेट्स है, और हर बार आप जब भी कॉल कर रहे हो तो n+n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और लग रहा है। n+n क्यों हुआ, एक बार ये पैलिंड्रोम और एक बार ये फॉर लूप, जिसको आप 2n भी लिख सकते हो या तो अप्रॉक्सीमेट करके n भी लिख सकते हो। तो ओवरऑल कितना हो गया देखो, तो सॉरी इंटू होगा यहाँ पर, n स्क्वायर इंटू n हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अप्रॉक्सीमेटली O ऑफ n क्यूब हो गया इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, O ऑफ n स्क्वायर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, क्योंकि आपने देख रहे हो अप्रॉक्सीमेटली n+1 n+1 साइज़ लिया है ये डीपी अरे का। ठीक है, तो O ऑफ n स्क्वायर आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। टाइम लिमिट एक्सीड ये भी दे दे रहा है, तो अब हमें चलना चाहिए अपने बॉटम अप अप्रोच की तरफ। तो देखो, बॉटम अप वाले अप्रोच में ब्लूप्रिंट हम क्यों लगा रहे हैं, ब्लूप्रिंट वाला मेथड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि भाई पैलिंड्रोम डीपी प्रॉब्लम है और हम वही कर ही रहे थे। पैलिंड्रोम रिलेटेड डीपी प्रॉब्लम अगर आता है तो हमें ये ब्लूप्रिंट एक बार ट्राई ज़रूर मारना चाहिए। ठीक है, तो याद करो इस ब्लूप्रिंट वाला कोड जो मैंने आपको सिखाया था, इसकी मदद से हम सबसे पहले क्या बना लिया करते थे, हम सबसे पहले एक 2D अरे बना लिया करते थे। ठीक है, 2D अरे बना लिया था, ओके, और वही सेम कोड यूज़ करके 2D अरे बना लेंगे, 0 1 2 3 0 1 2 एंड सो ऑन जो भी है। ठीक है, और इस 2D अरे का मतलब क्या होता था कि अगर टी ऑफ आई कॉमा जे, इस 2D अरे का नाम टी है मान लेते हैं, अगर ये ट्रू है, पता है इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब ये होता था कि जो भी मेरा स्ट्रिंग है वो इंडेक्स नंबर आई से लेकर इंडेक्स नंबर जे तक का जो उसका सब स्ट्रिंग होगा वो पैलिंड्रोम होगा। ठीक है, अगर वो ट्रू है तो, और अगर फॉल्स है तो वो पैलिंड्रोम नहीं होगा। ठीक है, ये तो हमें कल ऑलरेडी करना आता है, और ब्लूप्रिंट वाले कोड को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मार देंगे तो मेरा ये वाला 2D अरे तैयार हो जाएगा, राइट, कि कहाँ पर ट्रू डालना है और कहाँ पर फॉल्स डालना है। तो ये 2D अरे सबसे पहले हम रेडी कर लेंगे अपने ब्लूप्रिंट वाले कोड से। ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ठीक है, अगर मान लेते हैं ब्लूप्रिंट वाला अरे मेरा बन चुका है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास स्ट्रिंग की पूरी जानकारी है कि स्ट्रिंग में कौन से इंडेक्स से लेकर कौन से इंडेक्स तक वो पैलिंड्रोम है, एंड कौन से इंडेक्स से लेकर कौन से इंडेक्स तक वो पैलिंड्रोम नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये हमारे लिए, और ये इससे हम इसकी मदद से हम बहुत ईजिली अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मैंने फिल कर लिया है, इस 2D अरे को फिल कर लिया है। अब देखते हैं एक एग्जांपल से कैसे ये हमको हेल्प करेगा सॉल्व करने में। तो देखो, मैंने ये वाला एग्जांपल लिया और ये एग्जांपल मुझे बेस्ट एग्जांपल लगा इसको समझने के लिए। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैं एक काम करूँगा, मान लेते हैं आई अभी यहाँ पर है। ठीक है, तो अभी मैं इतने स्ट्रिंग को देख रहा हूँ, मतलब 0 से लेकर आई, एस जो है 0 से लेकर आई तक के सब स्ट्रिंग को देख रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये चेक कर लूँगा कि क्या 0 से लेकर आई अभी 0 पर खड़ा ही है, तो 0 से लेकर 0 तक की बात हो रही है, यानी कि इतने स्ट्रिंग की बात हो रही है, सिर्फ इतने स्ट्रिंग की। अगर ये पैलिंड्रोम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से लेकर आई तक का जितना भी सब स्ट्रिंग है, ठीक है, उसमें हमें कितने कट करने पड़ेंगे, 0 कट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये खुद पूरा पैलिंड्रोम है, राइट, ये सब स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ़ कट्स कितने होंगे, 0 कट्स। ठीक है, 0 से लेकर अगर आई की बात करें तो। ठीक है, बढ़िया है, तो इसके बाद मैं आई को आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अब मैं इस स्ट्रिंग की बात करूँगा। ठीक है, 0 से लेकर आई तक, इस बार देखो 0 से लेकर आई तक कौन सा स्ट्रिंग है, ए बी है ना। तो क्या हमें इसमें कट करने की ज़रूरत पड़ेगी, यस, क्यों, क्योंकि ये पैलिंड्रोम नहीं है।
राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 0 से लेकर आई, लास्ट टाइम 0 था, अभी आई है 1, तो 0 से लेकर 1 तक के सबस्ट्रिंग में हमें कट करना पड़ेगा अगर मुझे पैलिंड्रोम में चाहिए तो। ठीक है, अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, देखो ध्यान दो, मैं अभी सिर्फ इतने पार्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो 0 से लेकर 1 तक मुझे कितना कट करना पड़ेगा तो वो तो हम देख लेंगे, हर जगह कट मार मार के ट्राई मार लेंगे। सबसे पहले मैं कट एक बार यहाँ ट्राई मारता हूँ। ऑब्वियसली कहाँ कहाँ कट मार पाओगे, इधर तो मारोगे नहीं, ये तो लेफ्ट साइड में कुछ स्ट्रिंग बचेगा ही नहीं, यहाँ कट मार सकते हो, है ना। तो k इज इक्वल टू 0th इंडेक्स पर आप कट मार सकते हो। ठीक है, k इज इक्वल टू 1 पर मार सकते हो, नहीं, मुझे तो राइट साइड में कोई स्ट्रिंग ही नहीं बचेगा अगर आपने यहाँ कट मारा तो, है ना। अगर आपने यहाँ पर कट मारा है, सॉरी इधर अगर आपने कट मारा है तो ऑब्वियसली राइट साइड में कोई स्ट्रिंग ही नहीं बचेगा, क्योंकि अभी आपको सिर्फ इसका निकालना है ना। ठीक है, तो कहाँ कहाँ कट मार सकते हो, k इज इक्वल टू 0 पर मार सकते हो। अब कब तक मार सकते हो, k इज इक्वल टू लेस देन आई तक, जितने भी इंडिसेस है वहाँ वहाँ कट मार के आप ट्राई मार सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले k इज इक्वल टू 0 पर ट्राई मारते हैं। अगर आपने k इज इक्वल टू 0 पर कट मारा, यहाँ पर k इज इक्वल टू 0 पर कट अगर आपने मारा, ठीक है, और मैं इस स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, 0 से लेकर आई तक की ही बात कर रहा हूँ सिर्फ, और आपने k इज इक्वल टू 0 पर एक कट मारा है, तो कट मारने पर आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हाँ k इज इक्वल टू 0 के बाद के जो सबस्ट्रिंग है, मतलब इतना जो सबस्ट्रिंग है, यानी कि k प्लस 1 से लेकर i तक का जो सबस्ट्रिंग है, क्या वो पैलिंड्रोम है। और वो आप कैसे पता कर सकते हो, आराम से इस टेबल से पता कर सकते हो, डायरेक्टली इस टेबल से पूछ लेना कि t ऑफ k प्लस 1 से लेकर i तक का सबस्ट्रिंग क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो ट्रू है तो मतलब वो पैलिंड्रोम होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, k इज इक्वल टू 0 था ना, तो k प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और i मेरा 1 है ऑलरेडी, तो t ऑफ 1,1 ट्रू होगा पक्का, है ना। यहाँ पर आप फिल करोगे तो वो t ऑफ 1,1 ट्रू ही होगा, तो मतलब वो पैलिंड्रोम है। और अगर वो पैलिंड्रोम है मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि k प्लस 1 से लेकर i तक का जो सबस्ट्रिंग है, मुझे वहाँ पर कोई स्प्लिट कट मारने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इतना पार्ट जो है ना, ये मेरा पैलिंड्रोम है। बस मुझे क्या टेंशन लेना है कि 0 से लेकर k तक का जो सबस्ट्रिंग है, मतलब इतना सबस्ट्रिंग यहाँ तक, कि आपने कट यहाँ पर ना मारा है, तो 0 से लेकर यहाँ तक का सबस्ट्रिंग जहाँ तक आपने कट मारा है, वहाँ पर कितना स्टेप्स लगा था उसको पैलिंड्रोम में तोड़ने में। ठीक है, तो वो आप कैसे निकाल सकते हो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले स्टोर तो किया था कि 0 से लेकर कि यहाँ k तक, k की वैल्यू 0 है, मतलब 0 से लेकर 0 तक में याद है कितना कट लगा था, 0 कट्स लगा था। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हम कहीं पर स्टोर कर लेंगे, एक अरे ले लेंगे, इसमें स्टोर करें, इसका नाम डी रख देते हैं। ठीक है, और इस डी को मैं डिफाइन कर देता हूँ 0 1 2 3। पता है डी ऑफ आई का मतलब क्या होगा, मिनिमम कट्स कितने लगे टू स्प्लिट अ स्ट्रिंग, टू स्प्लिट द स्ट्रिंग एस, जो कि 0 से लेकर आई तक था, इनटू पैलिंड्रोम्स। ठीक है, डी ऑफ आई का मतलब ये होगा मिनिमम कट्स टू स्प्लिट अ स्ट्रिंग एस इनटू पैलिंड्रोम। तो आपको ऑब्वियस रिटर्न लास्ट में क्या करना पड़ेगा, डी ऑफ ये पूरा जो स्ट्रिंग होगा आपका, ये जो पूरा स्ट्रिंग है कहाँ से कहाँ तक का है, 0 से लेकर, इसका लेंथ 4 है मान लेते हैं, 0 से लेकर n-1 तक का ना स्ट्रिंग है ये पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स स्टोर्ड है, जैसे ये देखो 0 से 0 तक का स्टोर कर रहा है, 0 से 1 तक का स्टोर कर रहा है, ये 0 से 2 तक का स्टेटस स्टोर कर रहा है कि कितने मिनिमम कट्स होंगे, ये 0 से 3 तक का स्टोर कर रहा है कितने मिनिमम कट्स होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है आपको डी ऑफ 3 रिटर्न करना पड़ेगा, यानी दैट इज़ डी ऑफ n-1। डी ऑफ n-1 का क्या मतलब क्या हुआ कि s 0 से लेकर n-1 तक का जो सबस्ट्रिंग होगा, मतलब इंटायर स्ट्रिंग की बात हो रही है, उसमें कितने मिनिमम कट्स लगेंगे, और वही आपका प्रॉब्लम भी है, वही आपसे पूछ भी रहा है। ठीक है, तो इसमें छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स का हम आंसर स्टोर कर देंगे अभी। जैसे ये देखो, आपको ये पहले पता चल गया था ना कि याद करो 0 से 0 तक का जो सबस्ट्रिंग है उसमें कट्स कितने लगेंगे, 0 कट्स लगेंगे। तो देखो यहाँ पर डी ऑफ 0 में मैंने 0 स्टोर कर दिया है। ऑब्वियस सी बात है 0 से 0 का मतलब क्या हुआ कि वो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ ए को, तो उसमें 0 कट्स लगेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी पैलिंड्रोम है, तो यहाँ पर मैंने 0 कर दिया। अब जब मैं आई इज इक्वल टू 1 यहाँ पर आया, तो यहाँ पर मैंने ये तो देख लिया कि अगर मैं k इज इक्वल टू 0 पर कट करूँगा तो जो रिमेनिंग सबस्ट्रिंग है ये b, वो तो पैलिंड्रोम है, वो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा, k प्लस 1 से लेकर i तक का ये तो पैलिंड्रोम है। ठीक है, बट 0 से लेकर k तक का जो सबस्ट्रिंग रहा होगा, मतलब इसके लेफ्ट वाला पार्ट,
वहाँ पर कितने कट लगे होंगे मिनिमम, वो मैं यहाँ से निकाल लूँगा डी से, यानी कि डी पी ऑफ के, है ना। डी पी ऑफ के का मतलब क्या हुआ, 0 से के में कितने कट्स लगे थे, ठीक है। तो अब देखो मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ दोबारा से कि अभी हम लोग सिर्फ इतने पार्ट को देख रहे हैं, ए बी को, इंडेक्स नंबर 0 इंडेक्स नंबर 1 है, और आपको ये पता चल चुका है कि आपने कट यहाँ पर मारा था, यानी कि के इज इक्वल टू 0 पर कट मारा था, और आपको ये भी पता चल गया है कि टी ऑफ के प्लस 1 से लेकर आई तक का जो सबस्ट्रिंग है, याद करो आई यहाँ पर था ना, इंडेक्स नंबर 1 पर था, ये ट्रू है, मतलब ऑब्वियस बात है ये एक कैरेक्टर तो ट्रू ही होगा इसका वाली, मतलब ये पैलिंड्रोम है, ठीक है। और आपको लेफ्ट साइड का कहाँ से पता चल जाएगा कि कितने कट वहाँ पर लगे थे, डी पी ऑफ के, ठीक है। अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, डी पी ऑफ के मतलब क्या हुआ कि 0 से लेकर के इंडेक्स तक में कितने मिनिमम कट्स लगे थे पैलिंड्रोम में तोड़ने के लिए, ठीक है। तो लेफ्ट साइड का मुझे यहाँ से पता चल जाएगा डी पी ऑफ के, और एक कट मैंने यहाँ पर मारा है, ठीक है। तो 1 प्लस एक कट मैंने यहाँ मारा है, 1 प्लस मैंने इसीलिए किया 1, और लेफ्ट साइड में तोड़ने में कितना लगा था उनको पैलिंड्रोम में तोड़ने में, डी पी ऑफ के लगा था, राइट। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा कि भाई, और देखो ऑब्वियस सी बात है इतने पार्ट में तो कोई कट नहीं करना क्योंकि ये पार्ट तो पैलिंड्रोम है, राइट, है ना। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा, ये आपको डी पी ऑफ आई निकाल कर दे देगा, है ना। मतलब डी पी ऑफ आई में आप इसको असाइन करोगे, ऑब्वियस सी बात है। देखो डी पी ऑफ आई मतलब 0 से लेकर आई तक के सबस्ट्रिंग को पैलिंड्रोम्स में तोड़ने में कितना लगा कट, तो एक कट तो इसकी वजह से लगा, ठीक है। और इस कट के राइट हैंड साइड में जो भी सबस्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है, वो हमने देख लिया यहाँ से, और लेफ्ट हैंड साइड का मैं आराम से निकाल सकता हूँ डी पी ऑफ के से, तो 1 प्लस डी पी ऑफ के, है ना। और ऑलरेडी डी पी ऑफ आई में अगर ऑलरेडी कोई वैल्यू होगी, ठीक है, तो मैं देख लूँगा कि 1 प्लस डी पी ऑफ के उससे भी छोटा है क्या, तो मैं डी पी ऑफ आई में उसको असाइन कर दूंगा। मतलब मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर ये ना लिख के ऐसे लिख दूंगा कि मिन ऑफ डी पी ऑफ आई कॉमा 1 प्लस डी पी ऑफ के। यहाँ तक क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा ना तो आपको और हद से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, देखना, इसीलिए मैं इसको बेस्ट एग्जांपल बोल रहा था। अब देखो ध्यान देना, थोड़ा सा क्लियर करता हूँ इसको, और मान के चलते हैं हमने इसको फिल कर दिया है। डी पी ऑफ 1 में याद करो कितना कट लगा था, अभी तो इंट मैक्स डाल देते हैं, इसमें इंट मैक्स डाल देते हैं। तो डी पी यहाँ पर क्या आया था, डी पी ऑफ आई, तो डी पी ऑफ आई में ऑलरेडी इंट मैक्स डाला हुआ है, प्लस 1 प्लस डी पी ऑफ के की वैल्यू 0 थी ना, ठीक है। तो डी पी ऑफ 0 कितना है मेरा, डी पी ऑफ 0 0 है, तो 1 प्लस 0 दैट इज़ 1 आ गया। तो डी पी ऑफ आई मतलब आई अभी 1 पर था ना, आई यहाँ पर था, तो डी पी ऑफ आई में मैं डाल दिया 1 डाल दिया, ठीक है। अभी जस्ट 1 निकाला ना मैंने, ये रहा यहाँ से, ठीक है। और आपको साफ साफ यहाँ से दिख भी रहा होगा, ये देखो इधर से देखो, मैं आपको प्रूफ भी ये दिखा भी देता हूँ विजुअली। डी पी ऑफ आई 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, 0 से लेकर इंडेक्स 1 तक, 0 से लेकर इंडेक्स 1 तक का जो भी सबस्ट्रिंग है, यानी कि ये वाला सबस्ट्रिंग, इसको पैलिंड्रोम्स में तोड़ने में सिर्फ एक कट लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, इसको एक कट मारो, यहाँ पर ए आ जाएगा और राइट साइड में बी आ जाएगा, तो दोनों पैलिंड्रोम है, सही बात है, ठीक है, ओके। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, आई मेरा आगे बढ़ेगा, अब आई मेरा यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब फिर से मैं वही सवाल करूँगा कि क्या, सबसे पहले तो ये देख लूँगा कि 0 से लेकर आई तक, मतलब आई इज इक्वल टू 2 है ना, 0 से लेकर 2 तक क्या ये पैलिंड्रोम है, नहीं ये पैलिंड्रोम नहीं है ना, पैलिंड्रोम नहीं है, तो मुझे कट मारना पड़ेगा। तो कट मैं कहाँ कहाँ मार सकता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ ट्राई मारूंगा, के इज इक्वल टू 0 पर अगर मैं कट मारता हूँ तो मैं यहाँ पर कट तभी मारूंगा जब मुझे पता होगा कि के प्लस 1 से लेकर आई तक का सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोम हो। तो मैं फिर से चेक करूँगा क्या के प्लस 1 से आई तक का सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, नहीं है, देखो ये पार्ट पैलिंड्रोम नहीं है, तो इसकी वैल्यू पक्का फॉल्स रही होगी हमारे टी वाले टेबल पे, है ना। तो यहाँ पर फॉल्स रही होगी, इसका मतलब यहाँ पर मैं कट नहीं मार सकता, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कट अब यहाँ मारूंगा, के इज इक्वल टू 1 पे मैंने कट मारा, ठीक है। देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं देखूंगा के इज इक्वल टू 1 पर मैंने कट मारा, तो 1 के इज इक्वल टू के प्लस 1 से लेकर आई तक का जो सबस्ट्रिंग है, मतलब ये क्या ये पैलिंड्रोम है, यस, ऑब्वियस बात है पैलिंड्रोम है क्योंकि एक ही कैरेक्टर है, ठीक है। तो और मैं एक और चीज़ क्या चेक करूँगा, देखो मैंने यहाँ पर क्या चेक किया, सबसे पहले मैं ये चेक किया कि क्या इफ़ टी ऑफ, थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं, इफ़
टी ऑफ के प्लस वन से लेकर आई तक। तो के प्लस वन मतलब टू हो गया, टू से लेकर टू तक। क्या ये पैलिंड्रोम है? यस। इज इक्वल टू ट्रू हो गया। ठीक है। एंड ये चेक करेंगे कि भाई चलो ये तो पैलिंड्रोम है, हमने यहाँ पर एक कट मार दिया तो वन हो गया, प्लस ज़ीरो से लेकर के तक का जो सबस्ट्रिंग है, ये रिमेनिंग लेफ्ट हैंड साइड में जो सबस्ट्रिंग है, इसमें कितना मिनिमम कट लगा था। ठीक है। और ये हम कैसे निकाल सकते हैं? याद करो के इज इक्वल टू वन पर आपने कट मारा था ना, तो डी पी ऑफ के जब कर दोगे तो इससे आपको पता है क्या पता चल जाएगा कि ज़ीरो से लेकर के तक यानी कि वन तक का जो सबस्ट्रिंग है वहाँ पर कितने कट लगे थे। ठीक है। तो इतने में कितने कट लगे हैं आपको पैलिंड्रोम में तोड़ने में, और यहाँ पर एक कट आपने मारा। ठीक है। तो कितना हो गया? वन प्लस डी पी ऑफ के। ठीक है। अगर ये लेस देन हुआ ऑलरेडी डी पी ऑफ आई की जो भी वैल्यू है उससे, तो ऑब्वियसली मैं डी पी ऑफ आई को अपडेट कर दूंगा। डी पी ऑफ आई विल बी इक्वल टू वन प्लस डी पी ऑफ के। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यही चीज़ हमें चेक करना था कि सबसे पहले जहाँ पर मैं कट मार रहा हूँ मैं ये देखूँगा कि वहाँ से लेकर आई तक में जो सबस्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम होना चाहिए। ठीक है। ये सी पैलिंड्रोम है। और लेफ्ट साइड में जो सबस्ट्रिंग है, ठीक है, वहाँ पर जितना कट हुआ है, कितना कट मैंने मारा, कैसे निकालूंगा? डी पी ऑफ के। डी पी ऑफ के मतलब क्या हुआ कि ज़ीरो से लेकर के तक का जो भी सबस्ट्रिंग है उसमें कितना कट है, उसमें कितना कट था, प्लस वन एक कट मैंने यहाँ पर मारा, दोनों को ऐड कर दिया मैंने, वन प्लस डी पी ऑफ के। अगर वो लेस देन है डी पी ऑफ आई तो ऑब्वियसली डी पी ऑफ आई को मैंने अपडेट कर दिया। तो डी पी ऑफ आई में देखो क्या आ जाएगा, वन प्लस डी पी ऑफ के की वैल्यू वन थी ना, तो वन प्लस वन टू हो गया। तो डी पी ऑफ आई अभी टू पर खड़ा हुआ है ना, तो डी पी ऑफ टू अपडेट होगा, यहाँ पर टू आ गया। इन्फिनिटी था पहले, अभी टू आ गया। ठीक है। और अभी वेरीफाई भी कर लेते हैं कि क्या सच में इंडेक्स आई तक का जो सबस्ट्रिंग है उसको पैलिंड्रोम्स में तोड़ने में सही में दो कट लगेंगे क्या, देख लेते हैं। हाँ, एक कट यहाँ मारना पड़ेगा, एक कट यहाँ मारना पड़ेगा, तभी जाके जो तीन सबस्ट्रिंग मिलेंगे, एक दो तीन, ये तीनों पैलिंड्रोम होंगे। और एकदम सही इन्फॉर्मेशन देखो हमने यहाँ भी फिल किया है। डी पी ऑफ आई यानी कि डी पी ऑफ टू इज इक्वल टू टू कट्स, है ना। डी पी ऑफ टू का मतलब क्या हुआ? ज़ीरो से लेकर इंडेक्स नंबर टू तक का जो सबस्ट्रिंग है वहाँ कितने कट लगेंगे, ज़ीरो से लेकर टू तक का सबस्ट्रिंग। यहाँ तक क्लियर है? अब देखना ये लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मुझे एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा था। अब देखना आई यहाँ पर आया, ठीक है, आई यहाँ पर आया। अब मैं फिर से वही चेक करूँगा कि सबसे पहले तो ये देख लूँगा कि क्या ज़ीरो से लेकर आई तक का पूरा स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। नहीं, पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है। इसका मतलब हमें कट मारना पड़ेगा, तो मैं कट मारने की ट्राई मारता हूँ। सबसे पहले मैं के इज इक्वल टू ज़ीरो पर कट मारता हूँ। ठीक है। के इज इक्वल टू अगर ज़ीरो पर कट मारा तो सबसे पहले ये चेक करूँगा कि इंडेक्स नंबर के इज इक्वल टू ज़ीरो पर कट मारा तो के प्लस वन से लेकर आई तक का जो सबस्ट्रिंग है क्या वो पैलिंड्रोम है। कैसे देखेंगे? के प्लस वन से लेकर आई तक, यानी कि ये वाला देख रहे हो, टी से मुझे मिल जाएगा, टी के प्लस वन से लेकर आई तक। अगर उसकी वैल्यू ट्रू है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इतना पार्ट जो है वो पैलिंड्रोम है। अगर ये पैलिंड्रोम है तो इसमें कोई स्प्लिट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। तो अब मुझे टेंशन बस इतने पार्ट का लेना है ना। इतने पार्ट में कितना लगा होगा, मतलब इंडेक्स नंबर ज़ीरो तक, यानी कि जहाँ पर आपने कट मारा के इज इक्वल टू ज़ीरो तक, तो वो कैसे देखेंगे? एक कट तो आपने यहाँ पर मारा और के इज इक्वल टू ज़ीरो तक में जो भी सबस्ट्रिंग है उसमें कितना स्प्लिट कट लगा वो आप यहाँ से निकाल लोगे। वन प्लस डी पी ऑफ के। ये वन प्लस क्यों किया? इस कट की वजह से किया है। तो वन कट एक ये लगा, प्लस इस के इज इक्वल टू ज़ीरो तक, इंडेक्स ज़ीरो तक कितने कट लगे, डी पी ऑफ के। ठीक है। अगर ये लेस देन है ऑलरेडी डी पी ऑफ आई से, तो डी पी ऑफ आई में हम क्या असाइन कर देंगे? वन प्लस डी पी ऑफ के, जो कि हम यहाँ पर कर रहे थे। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो यहाँ पर देख लेते हैं, वन प्लस डी पी ऑफ के, डी पी ऑफ ज़ीरो कितना है? ज़ीरो है। तो वन प्लस डी पी ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू वन प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू वन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि टी और डी पी ऑफ आई में, मतलब आई अभी क्या है, इंडेक्स नंबर थ्री है ना, तो इंडेक्स नंबर थ्री पे हमने यहाँ पर असाइन कर दिया ज़ीरो, सॉरी ज़ीरो नहीं, वन आया था ना, वन प्लस डी पी ऑफ के वन आया था। ठीक है। और सही बात भी है, देखो डी पी ऑफ थ्री की वैल्यू वन है। इसका मतलब क्या हुआ, ज़ीरो से लेकर इंडेक्स थ्री तक का जो सबस्ट्रिंग है, मतलब ये पूरा, इसमें सिर्फ एक कट मारना पड़ेगा और पैलिंड्रोम में टूट जाएगा पूरा स्ट्रिंग। सही बात है देखो। और वो कट यहाँ पर मारना पड़ेगा इंडेक्स नंबर ज़ीरो पर। अगर आपने यहाँ पर कट मारा तो देखो ये वाला पार्ट सबस्ट्रिंग है और पैलिंड्रोम है, और ये वाला सबस्ट्रिंग भी पैलिंड्रोम है। ओके। एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर फिल करी है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो इसके बाद के इज इक्वल टू ज़ीरो पर आपने कट मारा था ना, अब के इज इक्वल टू वन पे कट मार के देख लेते हैं, के इज इक्वल टू वन पर। ठीक है। तो इससे पहले तो ये चेक करेंगे कि के प्लस वन से लेकर आई तक का जो सबस्ट्रिंग है क्या वो पैलिंड्रोम है? नहीं।
ये पैलिंड्रोम नहीं है तो इसको तो छोड़ दो। k इज इक्वल टू 2 पर से अगर मारेंगे तो देख लेते हैं k+1 यानी कि यहाँ से लेकर i तक का जो सबस्ट्रिंग है, यानी कि ये b एक पैलिंड्रोम होगा। यस, ये पैलिंड्रोम है, ऑब्वियसली बात है पैलिंड्रोम है, ठीक है। एंड 1 प्लस डी ऑफ k, यानी कि 1 प्लस इसकी वजह से, और डी ऑफ k मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो सबस्ट्रिंग है इसमें कितने कट लगे, डी ऑफ k की वैल्यू 2 है, इंडेक्स नंबर 2 तक में जो सबस्ट्रिंग है कितने कट लगे वो यहाँ से निकाल लेंगे। डी ऑफ 2 है, 1 प्लस 2, क्या ये लेस देन डी ऑफ आई है? भाई डी ऑफ आई में तो ऑलरेडी 1 है, ठीक है, तो 3 इज़ नॉट लेस देन 1, तो मैं अपडेट ही नहीं करूँगा क्योंकि और मस्त बढ़िया वैल्यू यहाँ पर 1 ऑलरेडी सेटल्ड है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो मैं अपडेट नहीं करूँगा इसको। उसके बाद के आगे तो जाएगा नहीं, के लेस देन आई तक ही, यहाँ तक ही काट कर सकते हैं, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आई हमारा आगे बढ़ेगा तो आउट ऑफ बाउंड हो गया, हमारा कहानी यहीं पर ख़त्म हो गया। फिर जैसे ही हमारा कहानी ख़त्म हुआ तो डी ऑफ आई हमारा फिल हो चुका होगा, और डी ऑफ आई में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी स्टोर किया है हमने। क्या स्टोर किया है कि हर इंडेक्स में जो वैल्यू है, मान लेते हैं डी ऑफ 2 जो है, ये पता है आपको क्या बता रहा है कि इंडेक्स नंबर 0 से लेकर इंडेक्स नंबर 2 तक का जो सबस्ट्रिंग है, इतना पार्ट जो ABC है, इसमें कितने कट मारने पड़ेंगे कि सारे कट्स यानी कि सारे सबस्ट्रिंग जो कट कर निकलेंगे वो पैलिंड्रोम हो। डी ऑफ 2 की वैल्यू 2 है और सही बात है, 2 कट मारना पड़ेगा, एक कट यहाँ एक कट यहाँ। तो देखो A भी एक पैलिंड्रोम है, B भी एक पैलिंड्रोम है, C भी एक पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो ऑब्वियस है आपसे क्वेश्चन किसके लिए पूछा गया है, इंटायर स्ट्रिंग के लिए पूछा गया है। तो ऑब्वियस है ये इंटायर स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक है, इंडेक्स नंबर 0 से लेकर इंडेक्स नंबर 3 तक है। इसका मतलब मुझे रिटर्न क्या करना पड़ेगा, डी ऑफ 3 रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न डी ऑफ 3, है ना। तो ऑब्वियस बात है मैं यहाँ क्या रिटर्न करूँगा, डी ऑफ 3, इसकी वैल्यू क्या है 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे स्ट्रिंग में मिनिमम कट पता कितना मारना पड़ेगा, सिर्फ एक कट मारना पड़ेगा बस यहाँ पर। इस कट को मारने से हुआ क्या, ये एक पैलिंड्रोम में निकल कर आ गया और ये एक पैलिंड्रोम निकल कर आ गया, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि जब भी मुझे किसी का आंसर निकालना होता है तो मैं प्रीवियस सब प्रॉब्लम से आंसर निकाल रहा हूँ। ये देखो, जब आई मेरा यहाँ था, ठीक है, मुझे डी ऑफ आई निकालना है, तो देख रहे हो मैं प्रीवियस प्रॉब्लम से आंसर निकाल रहा हूँ, डी ऑफ के से निकाल रहा हूँ, ठीक है। एक बार के कट यहाँ मारा तो डी ऑफ 0, जब अगर मैंने के कट यहाँ मारा तो डी ऑफ 1 हुआ वो, देख रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्योर डी है ये, राइट, कि मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर निकालने के लिए आप छोटे छोटे सब प्रॉब्लम की मदद से इसका आंसर निकाल रहे हो, डी ऑफ आई का आंसर निकाल रहे हो। यहाँ पर आप वही तो कर रहे हो। तो ये क्या है, प्योर डी का ही नेचर है। डी में हम लोग यही तो करते हैं कि किसी भी एन का प्रॉब्लम निकालने के लिए उसके छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स n-1 n-2 एंड सो ऑन, उनसे निकालते हैं उसका आंसर। तो अब देखो नॉर्मल सा हम अपने स्टोरी को बना रहे हैं, पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले याद है हमने क्या बोला था, बॉटम अप में हमने क्या बोला था कि भाई सबसे पहले ब्लूप्रिंट यूज़ करके एक वो वाला वेक्टर 2D अरे बना लेते हैं ना, ये वाला 2D अरे बना लेंगे ब्लूप्रिंट का कोड यूज़ करके, सेम कोड चिपका देंगे, ठीक है। जहाँ पर टी ऑफ आई कॉमा जे क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगर टी ऑफ आई कॉमा जे अगर ट्रू हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि एस इंडेक्स से लेकर आई जे तक का जो सबस्ट्रिंग है इज़ पैलिंड्रोम, और अगर ट्रू नहीं हुआ और वो फॉल्स हुआ तो फॉल्स का मतलब क्या हुआ कि एस का जो सबस्ट्रिंग है आई से लेकर जे तक का इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। यहाँ तक क्लियर है। पहला स्टेप तो ये है। जैसे ही मेरा ये टेबल फॉर्म हो गया उसके बाद तो बड़ा सिंपल था, याद करो मैंने ये वाला आपको सिखाया था कि आई हर एक कैरेक्टर पे जाएंगे, इंडेक्स आई यहाँ पर रखा और कट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर इंडेक्स आई यहाँ पर रखा, फिर कट करने की कोशिश करेंगे, पता करेंगे कि इतने स्ट्रिंग को कट करने में कितने मिनिमम कट्स लगेंगे। फिर उसके बाद आई यहाँ पर लाया, फिर इस सब स्ट्रिंग का हमने आंसर निकाला, फिर आई यहाँ पर लाया और फिर इसी की मदद से हमने इस पूरे सब स्ट्रिंग का आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, स्टेप 2 हमारा क्या था, बिल्ड डीपी अरे, ठीक है, बाय ट्राइंग ऑल पॉसिबल कट्स एट डिफरेंट इंडिसेस, ठीक है।
और यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूँ कि डी पी ऑफ आई का मतलब क्या होता था। डी पी ऑफ आई का मतलब क्या हुआ कि एस स्ट्रिंग जो है उसका 0 से लेकर आई तक का जो सब स्ट्रिंग है ना, उसमें हाउ मेनी कट्स विल बी रिक्वायर्ड, कितने मिनिमम कट्स है ना, मिनिमम कट्स कितने होंगे वो डी पी ऑफ आई में स्टोर हो जाएगा। और हमारा जो इंटायर स्ट्रिंग है वो इंडेक्स नंबर 0 से लेकर कहाँ तक है, n-1 तक है ना हमारा जो इंटायर स्ट्रिंग है। तो मैं क्या रिटर्न करना चाहिए हमें, डी पी ऑफ n-1। डी पी ऑफ n-1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, 0 से लेकर n-1 तक का जो पूरा स्ट्रिंग है उसको में कितने मिनिमम कट्स करने पड़ेंगे कि सारे कट, सारे सब स्ट्रिंग जो निकल कर आएंगे वो सारे पैलिंड्रोम हो, तो हम ये रिटर्न कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो अब चलो इसी स्टोरी को हम लोग कोड में कन्वर्ट करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, तो चलो अब अपने बॉटम अप्रोच से कोड करते हैं। सबसे पहले n इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब याद करो मैंने क्या बोला था कि ब्लूप्रिंट वाला कोड यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, एक 2D वेक्टर बनाएंगे। और 2D वेक्टर का काम क्या है वो भी आपको ऑलरेडी पता है, वेक्टर ऑफ इंट। 2D वेक्टर का नाम क्या दे दिया जाए, चलो टी दे देते हैं ना, n कॉमा वेक्टर ऑफ बूलियन रखते हैं, क्योंकि मुझे ये बस इतना ही पता करना है कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं, बूलियन n। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में सब में फॉल्स डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक मुझे पता ही नहीं है। और मैं लिख भी देता हूँ कि टी ऑफ आई कॉमा जे का मतलब क्या हुआ, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, मीनिंग कि एस ऑफ आई से लेकर जे तक का जो सब स्ट्रिंग है इज़ अ पैलिंड्रोम और नॉट। यहाँ तक क्लियर है? तो इसको फिल करना बड़ा आसान होता था, याद करो, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन एन, आई प्लस प्लस। देखो डायगोनल एलिमेंट यानी कि टी ऑफ आई कॉमा जे तो ट्रू ही होगा, राइट, क्योंकि टी ऑफ आई कॉमा जे नहीं, सॉरी आई कॉमा आई मतलब डायगोनल एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि एस आई से लेकर आई तक मतलब एक कैरेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज़ ऑलवेज अ पैलिंड्रोम, क्योंकि एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तो डायगोनल एलिमेंट तो ट्रू ही होगा, राइट। अब इसके बाद हम लोग क्या फिल करते थे, याद करो, ब्लूप्रिंट वाला कोड की बात कर रहा हूँ। लेंथ, ये लेंथ 1 की बात कर रहा था मैं, ये लेंथ इज इक्वल टू 1 सब स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, वो सारे तो पैलिंड्रोम होंगे ही। अब लेंथ 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं। फॉर इंट l इज इक्वल टू 2, l इज लेस देन इक्वल टू n, l प्लस प्लस, मैक्सिमम लेंथ n तक जाएगा। ठीक है, फॉर इंट, देख रहे हो वही ब्लूप्रिंट वाला कोड लिख रहा हूँ, मतलब सेम कोड चिपका रहा हूँ। i इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन n माइनस एल प्लस 1। देखो ये तो मेरा रटा गया है आई प्लस प्लस, इसलिए प्रीवियस वीडियोज़ मेरा देख लेना जहाँ पर मैंने इस ब्लूप्रिंट पर और भी वीडियोज़ बनाए हैं। j इज इक्वल टू आई प्लस एल माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या चेक करते थे कि अगर लेंथ इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो बस टी ऑफ आई कॉमा जे ट्रू तब होगा जब एस ऑफ आई इज इक्वल टू एस ऑफ जे होगा, राइट। मतलब दो ही ये मतलब इसका क्या हुआ, जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ऑफ साइज़ 2 ओनली है ना, तो ऑब्वियस उसमें सिर्फ दो ही करेक्टर्स होंगे, या तो ए सी हो गया या तो फिर ए बी हो गया, जो भी है। तो बस हमें दो ही करेक्टर चेक करना, ith वाला करेक्टर और jth वाला करेक्टर। अगर दोनों इक्वल है तो वो पैलिंड्रोम है, इक्वल नहीं है तो पैलिंड्रोम नहीं है, राइट। और अगर लेंथ 2 नहीं है और 2 से बड़ा है, मतलब लेंथ 3 है या 4 है या 5 है, तो उस केस में कैसे बढ़ते थे, टी ऑफ आई कॉमा जे विल बी इक्वल टू एस ऑफ आई इज इक्वल टू एस ऑफ जे तो होना ही होना चाहिए, और एंड टी ऑफ आई प्लस 1 से लेकर जे माइनस 1 तक का सबस्ट्रिंग भी पैलिंड्रोम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता होगा। तो ये ब्लूप्रिंट वाला कोड है, देख रहे हो, ये पूरा पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्लूप्रिंट वाला कोड है ना। तो ये हमने कर दिया, इसकी मदद से हमने क्या किया, एक टी नाम का वेक्टर बना लिया, 2D वेक्टर, जो कि हमें ये इन्फॉर्मेशन दे देगा टी आई जे इज इक्वल टू ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। इसके बाद मैंने क्या बोला कि अब बस हमारा आधा काम हो चुका है। अब मैं एक वेक्टर ऑफ इंट डी पी बनाऊँगा जिसका साइज़ n रखूँगा, ठीक है। और ये मुझे क्या इन्फॉर्मेशन देगा, डी पी ऑफ आई इज़ इक्वल टू मिन कट्स रिक्वायर्ड टू कट स्ट्रिंग एस, टू कट स्ट्रिंग एस फ्रॉम 0 टू आई तक का जो सबस्ट्रिंग होगा इनटू पैलिंड्रोम्स में कट करने के लिए कितने मिनिमम कर सकेंगे, वो DPI में स्टोर्ड होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। भरना स्टार्ट करते हैं। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, इफ़ टी ऑफ
ज़ीरो से लेकर टी ऑफ आई तक का जो स्ट्रिंग है, अगर वो पैलिंड्रोम निकला इज इक्वल टू ट्रू निकला, इसका मतलब समझे, मतलब स्ट्रिंग जो है ज़ीरो से लेकर आई तक का जो सब स्ट्रिंग है इज़ अ पैलिंड्रोम, तब तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। ज़ीरो से आई तक का सब स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है तो कोई कट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि डी पी ऑफ आई क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, नो कट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, नो कट्स रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि ज़ीरो से लेकर आई तक का जो सब स्ट्रिंग है उसमें कितना मिनिमम कट होगा वो डी पी ऑफ आई में स्टोर करेंगे, और सिंस वो पैलिंड्रोम है तो डी पी ऑफ आई मैंने ज़ीरो स्टोर कर दिया। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो मैंने क्या बोला था, हर जगह कट मार मार के ट्राई मारेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो डी पी ऑफ आई में मैं इंट अंडरस्कोर मैक्स डाल देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, फॉर इंट के इज़ इक्वल टू ज़ीरो, के इज़ या तो कहाँ तक कट मार सकते हैं, के लेस देन आई तक कट मार सकते हैं। ठीक है, के प्लस प्लस, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब यहाँ पर देखो क्या चेक करते थे, अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया हुआ था, टी ऑफ के प्लस वन से लेकर आई तक का सबस्ट्रिंग अगर पैलिंड्रोम है तभी मैं वहाँ पर कट मारूंगा। ठीक है, पैलिंड्रोम होना चाहिए, प्लस एंड वन प्लस डी पी ऑफ के, मतलब लेफ्ट साइड में, मतलब जहाँ पर हमने कट मारा है उसके लेफ्ट साइड में जो सबस्ट्रिंग है, यानी कि डी पी ऑफ के में कितना कट लगा, वन प्लस, अगर वो डी पी ऑफ आई से छोटा हुआ तो ऑब्वियस ही बात है डी पी ऑफ आई को मैं अपडेट कर दूंगा वन प्लस डी पी ऑफ के। यहाँ तक क्लियर है? और ये डी पी ऑफ के जैसे ही भर जाएगा मैं रिटर्न क्या करूँगा, डी पी ऑफ एन माइनस वन, मतलब स्ट्रिंग ज़ीरो से लेकर एन माइनस वन, मतलब एंटायर स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मिनिमम कट्स रिक्वायर्ड टू स्प्लिट इट इनटू पैलिंड्रोम्स ओनली। यहाँ तक क्लियर है? रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, ओ ऑफ एन स्क्वायर है, साफ साफ आपको दिख रहा होगा, है ना। इंडीड वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। और ये लास्ट वीडियो था डीपी ऑन स्ट्रिंग्स में, हमने ब्लूप्रिंट वाला भी मस्त कंसेप्ट सीख लिया है। अब इसके बाद आएगा डीपी ऑन ग्रिड्स। ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर है, साफ साफ दिख रहा है, डबल फॉर लूप यहाँ पर है, डबल फॉर लूप यहाँ पर भी है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन स्क्वायर है, क्योंकि हमने देखो ये डीपी ये टी लिया ना, टी एन क्रॉस एन साइज का है। ठीक है, तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।